जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की कृपा से आप लोगों ने सुंदर कांड में श्रवण किया कि हनुमान जी माता सीता को खोजते खोजते अब आगे बढ़ रहे हैं। तो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? पहले तो तुलसीदास जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा लिख रहे थे। गयु दशानन मंदिर माही लिख रहे थे, यानी राक्षसों के महलों को मंदिर व्यंग में लिख रहे थे। लेकिन अब क्या तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भवन एक पुनि दीख सुहावा। अब तुलसीदास जी भवन शब्द लिख रहे हैं और उसमें भी एक शब्द पर बहुत जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास की स्थिति तुलसीदास जी ने देखी कि हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। एक ये जो भवन, अब ये मंदिर नहीं है। क्यों? यहाँ देव देवता की पूजा नहीं होती इस भवन में। यहाँ तो भगवान राम का भक्त रहता है। उसने पास में पूजा करने के लिए भगवान का मंदिर बना रखा अपने भवन के पास। वो तो भगवान की पूजा करता है। तो इसलिए तुलसीदास जी अब मंदिर शब्द ना लिख के भवन शब्द लिख रहे हैं। वो भवन हनुमान जी ने जब देखा कि भवन कितना सुंदर है, उसके पास में एक मंदिर भी बना हुआ है, तो हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या हनुमान जी देख रहे हैं कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाई। हनुमान जी ने उस भवन के ऊपर देखा क्या कि भगवान के आयुध बने हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म और धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं भवन के ऊपर। ऐसी सुंदरता देखकर अपने प्रिय राम जी की आयुधों को देखकर आज हनुमान जी की प्रसन्नता का बहुत बढ़ गई है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न है। तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी को प्रसन्न देखा, तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी के मन को हर्ष से भरा हुआ देखा, तो तुलसीदास जी भी गदगद हो गए। और तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि शोभा बरनि न जाई। इतनी सुंदरता उस भवन की है कि उसकी शोभा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और इस भवन के पास में और क्या देख रहे हैं कि नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपीरा। देखी हर्ष कपीरा। तुलसी के मुरझाए वृक्ष नहीं है, नव तुलसी का, अरे नए नए सुंदर कोमल कोमल हरे हरे पत्तों से लदी तुलसी माता है। और ऐसे नहीं, वस्त्र ओढ़े हुए हैं। और ऐसा मालूम पड़ता है तुलसी माता को देखकर कि प्रतिदिन इनकी रोज पूजा सेवा होती है। ऐसी तुलसी के एक दो वृक्ष नहीं, झुंड के झुंड हैं। ये ऐसा भक्ति में वातावरण जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि रावण तो मंदिरों का विरोधी था,
हरि विरोधी था, विष्णु विरोधी था, तो उसने फिर विभीषण का विरोध क्यों नहीं किया? विभीषण को पूजा आदि से रोका क्यों नहीं? तो इसका समाधान करते हुए संत महापुरुष कहते हैं कि रावण विभीषण को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। तो प्यार करने के कारण उसके विरोधी मतों को भी वो स्वीकार कर लेता था। रावण वीर तो बहुत था, पराक्रमी था, लेकिन उसमें सहनशीलता भी बहुत थी। मंदोदरी ने तो अनेक बार उसका विरोध किया, लेकिन वो उदार बना रहा। अब देखो लंका में मंदोदरी क्या कह रही है, कि कंत राम विरोध परिहरऊ। मंदोदरी जी कह रहे हैं अपने पति रावण से, हे स्वामी राम का विरोध छोड़ दो। बोलो कौन कह सकता है रावण से, लेकिन मंदोदरी कह रही हैं कि कंत राम विरोध परिहरऊ। और इतना ही नहीं, जानि मनुज जनी हठ मन धरऊ। हठ छोड़ दो, उनको मनुष्य मत समझो। लेकिन रावण क्रोधित नहीं हो रहा है। रावण हंसकर क्या कह रहा है कि बिहसा नारी। रावण हंसा मंदोदरी की बात सुनकर कि बिहसा, रावण कह रहा है मंदोदरी से कि बिहसा नारी बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना। तो सीता जी ने भी तो विरोध की बातें कही, हनुमान जी ने भी तो विरोध की बात कही थी, अंगद ने तो बहुत विरोध की बात कही थी, कुंभकर्ण ने भी विरोध किया था, सबने विरोध किया था, लेकिन रावण सहता था। जगदम्बा हरियान के 60 चाहत कल्याण। 60 कि रावण 60 सुन सकता था, लेकिन नहीं, उसने विरोध नहीं किया। और रावण ये भी जानता है कि जब रावण और कुंभकर्ण और विभीषण ने बड़ी तपस्या की तो ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए। जब रावण और कुंभकर्ण को वर देने के बाद विभीषण जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने विभीषण से क्या कहा? गयो विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर मांग। तेहि मांगस भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से भगवान के चरणों में अनुराग मांगा। तो ये तो रावण के सामने ही वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था विभीषण को। तो रावण जानता था कि विभीषण भक्ति के बिना रह नहीं सकता है, और रावण का बड़ा लाडला भाई था, इसलिए वो उनको विभीषण का कभी उसने विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। तो इसलिए रावण हरि विरोधी, विष्णु विरोधी होते हुए भी विभीषण को मंदिर में पूजा करने देता था। अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा। वहाँ जाके सोच रहे हैं, भवन के पास जाकर सोचने लगे कि ये तो
सज्जन का वास लग रहा है। यहाँ तो ऐसा मालूम पड़ता है कोई सज्जन रहता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ इनके बीच में सज्जन कैसे रह रहा? क्योंकि जहाँ एक भी खल होता है वहाँ सज्जन नहीं रह सकता है। खल सज्जन को परेशान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सज्जन भक्ति करेंगे और खल भक्ति के विरोधी होते हैं। इसलिए कै रहीम कैसे निभए, बेर केर को संग। तो इसलिए खलों के बीच में सज्जन का वास नहीं हो सकता है। और यहाँ तो अनेकों खल हैं, अनेकों खलों के बीच में एक सज्जन कैसे रह रहा है? सज्जन तो भूल कर भी खलों का साथ नहीं करते हैं। तुलसी जी मानस में लिखते हैं ये बात। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूल्यौ संगति करिए न काऊ। तुलसीदास जी खलों के विषय में क्या लिखते हैं कि खल को कैसे छोड़ देना चाहिए, कैसे त्याग कर देना चाहिए खल का। खल परिहरिय स्वान की नाई, खल को कुत्ते के समान छोड़ देना चाहिए, संबंध नहीं रखना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी के मन में तर्क उठ रहे हैं कि मन महु तर्क करे कपिलागा। क्या तर्क हो रहे हैं, क्या तर्क उठ रहे हैं हनुमान जी के मन में कि खल के बीच में सज्जन रह कैसे रहा? यदि ये खल है तो फिर मंदिर इसने कैसे बनाया? तुलसी के एक दो वृक्ष नहीं, झुंड के झुंड लगे। और खल तो अपने भवन के बाहर कभी राम जी के आयुधों को बनवा ही नहीं सकता, और इस भवन के ऊपर राम जी के आयुध बने हुए हैं। फिर हनुमान जी सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये निशाचरों की नगरी है, तो बड़े छली होते हैं, धोखेबाज होते हैं, कहीं लंकिनी ने मेरे साथ छल तो नहीं किया हमें फंसाने के लिए। क्योंकि ये राक्षस ठगने का ही काम करते हैं। अब देखो जिस समय हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, रावण ने काल नेम को भेज दिया। काल नेम एक राक्षस था, और काल नेम ने हनुमान जी को ठगने के लिए क्या किया था कि अस कही जाई रचस मग माया, सर मंदिर बन बाग बनाया। उस कालनेम नाम के राक्षस ने रास्ते में ही एक सरोवर बना दिया, मंदिर बना दिया, वन बना दिया, बहुत सुंदर बाग बना दिया, और हनुमान जी को रोका कि आराम कर लो। तो हनुमान जी सोच रहे हैं आज कहीं हमारे साथ ऐसा धोखा तो नहीं ये राक्षस कर रहे हैं हमको ठगने के लिए, हमको भटकाने के लिए। लेकिन फिर हनुमान जी के मन में एक बात आई कि ये यदि माया से सब बना होता, मंदिर और तुलसी के वृक्ष और सब रामायुध, तो मेरे मन को ये सब देखकर मेरे मन को कभी हर्ष नहीं हो सकता था। क्यों कि मायापति का जिसके ऊपर हाथ है, राम तो जी तो मायापति हैं, और मायापति का हाथ हनुमान जी के ऊपर है, तो बताओ कैसे माया
काम करेगी हनुमान जी पर। तो हनुमान जी यही सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर हमारे मन को हर्ष नहीं हो सकता था। लेकिन हनुमान जी इस बार बार इन तर्कों में फंसे हुए थे। हनुमान जी परेशान थे। हनुमान जी को घूमते घूमते 3 पहर रात बीत चुकी थी। रात्रि का 1 पहर केवल बचा था। सब ब्रह्म मुहूर्त होने ही वाला था। लेकिन हनुमान जी बड़े तर्क में फंसे हुए हैं कि क्या करना चाहिए। देखो, जब जब भक्तों पर कोई संकट होता है, भक्त जब परेशान होता है तो प्रभु कृपा करते हैं। और प्रभु ने, आप देखो प्रभु ने कृपा क्या की हनुमान जी पर कि जिस समय हनुमान जी तर्कों में फंसे थे, प्रभु ने कृपा करके विभीषण को जगा दिया। ते ही समय विभीषण जागा, मन महु तर्क करे कपिलागा। ते ही समय विभीषण जागा। भगवान की कृपा से विभीषण जी जग गए। अब देखो भगवान कितने दयालु कृपालु हैं। अपने भक्तों पर जब जब मुसीबत देखते हैं, व्यवधान देखते हैं उनके मार्ग में, तो उस समय प्रभु कृपा अपनी भेज देते हैं। कृपा के रूप में किसी न किसी को भेज दिया करते हैं। अब देखो हनुमान जी को जब राक्षस लोग रावण की आज्ञा से मार डालने के लिए दौड़े, तो उसी समय क्या हुआ? सुनत निशाचर मारन धाये। उसी समय क्या हुआ? भगवान की कृपा से विभीषण जी आ जाते हैं कि सचिवन सहित विभीषण आए। तो यहाँ भी भगवान की कृपा काम कर रही है। भगवान की कृपा से क्या हुआ कि ते ही समय विभीषण जागा। और भी हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि सज्जन रात्रि का 1 पहर रह जाता है तभी जाग जाते हैं। देखो अयोध्या में महाराज दशरथ के जागने के विषय में तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि पाछिल पहर भूप नित जागा, बड़े भोर भूपति मन जागे। तुलसीदास जी दशरथ जी के जागने के विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ भी विभीषण सज्जन है, विभीषण जी संत वृत्ति के वाले हैं। तो इसलिए ये रात्रि का केवल 1 प्रहर बचा था। और विभीषण जी ते ही समय विभीषण जागा। सज्जनों के जागने का ढंग सुंदरकांड में कितना सुंदर बताया गया। कि सज्जन जागते तो क्या करते हैं कि राम राम ते ही सुमिरन कीना। राम राम विभीषण जी के मुख से निकल रहा है। अपने इष्ट, अपने भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान की कृपा को याद करते हैं विभीषण जी। राम राम कहकर अपने प्रभु को प्रसन्न करते हैं। ये संत महापुरुषों के जागने का ढंग है। और सांसारिक लोग संसार की बातें करते हुए सोते हैं, संसार की बातें करते हुए ही जागते हैं। हम लोग तो सांसारिक लोग
संसार में की ही बातें करते हुए सो जाते हैं, संसार की बातें करते हुए जागते हैं। लेकिन संत महापुरुष वाले, संत वृत्ति के लोग, महापुरुष लोग, भगवान के भक्त जब जागते हैं तो उनके मुँह से अपने आप निकलता, कहते नहीं वो अपने आप निकलता है। ऐसे ही आज विभीषण जी तो बहुत बड़े भक्त हैं, संत वृत्ति के हैं, उनके मुख से क्या निकल रहा जागने पर कि राम 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 राम, राम जी का को स्मरण कर रहे हैं। ऐसा जब हनुमान जी ने कानों से सुना तो हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हृदय को बहुत हर्ष हुआ अपने स्वामी का नाम सुनकर। हनुमान जी आज बड़े हर्षित हैं। देखो शिव जी ने भी जब लंबी समाधि लगा ली और समाधि जब का विसर्जन किया तो शिव जी भी राम राम जी का करके अपने इष्ट का स्मरण करके जागे थे। तुलसीदास जी शिव जी के जागने का, समाधि के विसर्जन करने का के बाद का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि तजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि के बाद क्या किया कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। तो इसलिए भक्तों की ये पहचान है, भक्तों के ये चिन्ह है कि मकान के पास मंदिर हो, मकान पर रामायुध बने हो, मकान में तुलसी के हो और ब्रह्म मुहूर्त में जागना हो और मुख जागते ही राम राम कहना हो। लेकिन हनुमान जी विभीषण जी के भवन के बाहरी चिन्ह देखकर हर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक बात और आ रही है कि लंका निश्चर निकर निवासा। लेकिन फिर राम नाम के उच्चारण से ये संदेह दूर हो गया उनका। हनुमान जी खूब ढंग से, अच्छे ढंग से जानते हैं कि राक्षस राम नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, कभी उनके मुख से निकलता ही नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी का संदेह ये भी मिट गया। हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये तो सज्जन का ही भवन है, ये तो हमारे प्रभु के भक्त का भवन है। तो हनुमान जी क्या सोचते हैं कि यही सन हटी करी हूँ पहचानी और साधु ते होए न कारज हानि। देखो हनुमान जी पहले तो उन्हें सज्जन कहते हैं, विभीषण को सज्जन की उपाधि दे रहे हैं। अब साधु की उपाधि भी हनुमान जी ने दे दी। साधु प्रायः किसी से अधिक जान पहचान नहीं करते हैं, वो तो केवल भक्तों के भक्ति में ही लगे रहते हैं, वो तो अपने प्रभु की भक्ति में ही लगे रहते हैं। वो ज़्यादा लोगों से पहचान आज करके समय बर्बाद नहीं किया करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी सोचते हैं कि हम अपने कार्य की सिद्धि के लिए, माता सीता का पता लगाने के लिए इस सज्जन से, इस साधु से अपने आप पहचान करूँगा। ये तो राम भक्त है, ये राम भक्त है, मैं राम दूत हूँ। अब हमको ये पूरी पहचान हो गई कि ये राम भक्त है, इससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि राम भक्त ही, कोई भक्त ही भक्ति का पता बता सकता है, भक्त ही भक्ति को पाने की युक्ति बता सकता है।
देखो विभीषण का घर लंका के बीचों बीच में ही है और उसके पास में रावण का महल भी है जिसमें राक्षस हथियार लिए पहरा देते रहते हैं और सुबह होने वाली है। इसलिए हनुमान जी सोचते हैं कि बहुत शीघ्र ही इस संत से, इस सज्जन से, इस साधु से चलकर पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि साधु से कभी हानि नहीं होती है। साधु ते होए न कारज हानि। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण किए हैं जिससे कोई पहचान न ले, और बिना प्रकट हुए जान पहचान नहीं हो सकती है। तो इसलिए हनुमान जी ने निर्णय किया कि अब मैं प्रकट हो जाऊंगा, क्योंकि साधु से कार्य बनता है, बिगड़ता नहीं है। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, वो सूक्ष्म रूप छोड़कर कि विप्र रूप धरी बचन सुनाए। देखो, और सुनत विभीषण उठी तहाए। हनुमान जी के मन में विचार आया, उन्होंने विप्र रूप क्यों धारण किया, क्योंकि सज्जन ब्राह्मण का ही रूप धारण करते हैं और सज्जनों का ब्राह्मणों से, विप्रों से बहुत प्रेम भी होता है। इसलिए हनुमान जी ने विप्र रूप धारण कर लिया। संत महापुरुष और भी विप्र रूप धारण करने के विषय में अपना मत देते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान जी सोचते हैं कि यदि ये कहीं राक्षस हुआ तो ब्राह्मण का अनादर करेगा, और अगर अनादर करेगा तो इसकी पहचान अपने आप हो जाएगी कि ये संत है कि राक्षस है। और भी पहचान बताते हुए महापुरुष कहते हैं कि हनुमान जी तो रुद्रावतार हैं, रुद्र ब्राह्मण हैं, और सज्जन से कपट नहीं करना चाहिए। अतः उन्होंने वानर शरीर छोड़कर ब्राह्मण रूप धारण करके विभीषण जी से मिलते हैं। देखो, यहाँ एक प्रश्न उठता है, एक कि हनुमान जी सबसे तो विप्र रूप में मिले थे, पर माता सीता से वानर रूप में ही मिले, ऐसा क्यों? तो देखो, महापुरुष का समाधान करते हुए कहते हैं कि यदि सीता जी से भी ब्राह्मण बनकर मिलते तो उन्हें शंका हो जाती, क्योंकि लंका में ब्राह्मण पहुंच नहीं सकता है, तो वो शंकित हो जाती माता सीता, विश्वास नहीं करती। इसलिए हनुमान जी अपने निज रूप से ही मिले, वानर रूप से ही मिले, क्योंकि ये बुद्धि निधान है हनुमान जी। तो इसलिए हनुमान जी कैसे मिल रहे हैं, कब विप्र रूप विभीषण जी से मिलने के लिए बढ़ रहे हैं आगे कि विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाए। बस विभीषण जी को हनुमान जी से मिलने दें। अब आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे।